एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, अभी जो है शाम का टाइम हो रहा है और शाम के लगभग जो है अभी बज चुके हैं 4 और दिन है आज फ्राइडे का। तो ये वीडियो मेरा फ्राइडे के दिन का है। और सबसे पहले मैं लेकर के आई हूँ छत से कपड़े, और आज थोड़ा कपड़े लाने में भी लेट हो गया है क्योंकि धूप ना हल्की ही थी, हवा भी चल रही थी, ठंडा सा मौसम बना हुआ था। तो ज़्यादा तेज़ वाली धूप नहीं थी और यही रीज़न था कि कपड़े मैं लेट लेकर के आई हूँ, नहीं तो 2:30-3 बजे तक कपड़े जो है सूख जाते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो मैंने कपड़े रख दिए थे ला करके। और अभी जो है यहाँ पर मैं बना रही थी कॉफ़ी, पता नहीं चाय, मुझे याद नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए ही बनाई थी। तो बस अभी जो है ये बन कर के रेडी हो चुकी है और इसको जो है अभी मैं करूँगी कप में। तो यहाँ पर मैंने कॉफ़ी बनाई है, मुझे देख कर के याद आया है। और मैंने ना फेंट करके नहीं बनाई है, जैसे झाग वाली कॉफ़ी बनाते हैं ना, तो डायरेक्ट मैंने दूध में ही कॉफ़ी पाउडर डाल दिया था। बस इसी तरह से बनाई है और हस्बैंड को यही वाली अच्छी लगती है, झाग वाली उनको इतना ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, पता नहीं क्यों। तो फ़िलहाल जो है ना यहाँ पर कॉफ़ी वगैरह पीने के बाद मैंने अपने किचन के कुछ बर्तन समेट दिए थे। मेरे ख्याल से लंच के ही बर्तन थे और मुझे आज लेट भी हो गया था लंच वगैरह के जो है बर्तन समेटने में। मुझे याद ही नहीं रहा कि मतलब टाइम जो है इतना ज़्यादा हो गया। जैसे ही मैं उठी ना तो फिर मैंने देखा टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया और लंच होते होते ना लगभग जो है 3 ही बज चुके थे। और फिर जो है लंच वगैरह होने के बाद थोड़ा देर मैं बैठ गई थी, शायद फ़ोन का ही मैं कुछ काम कर रही थी, तो देखा मैंने जो है 4 बज गए थे। तो फ़िलहाल जो है फटाफट से मैं उठी और फिर जो है शाम की चाय का भी टाइम हो जाता है, लेकिन मैंने अभी जो है सबके लिए नहीं बनाई थी क्योंकि नीचे ना शॉप में मतलब जो है नहीं थे वो लोग। तो जैसे सबके लिए चाय बनती है तो मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए तब तक जो है कॉफ़ी बना ली थी। बाकी जो है ना जब तक मैंने यहाँ पर बर्तन वगैरह समेटे उसके बाद यहाँ पर मैं अब सबके लिए जो है चाय बनाऊँगी। तो सबसे पहले ना मैं कॉफ़ी ही लेकर के गई थी, नीचे ही लेकर के गई थी। पता नहीं मतलब ठंडा सा मौसम रहता है ना, बड़ा अजीब सा रहता है, कुछ करने का मन नहीं होता। शाम के टाइम में तो ये रहता है जैसे खाना पीना अगर दोपहर के बाद जो है बैठ जाओ ना एक बार तो फिर उठने का मन होता नहीं है। तो फ़िलहाल तो उठना ही था क्योंकि किचन भी पड़ी हुई थी ऐसे ही, और मुझे आज जो है बनाना है गाजर का हलवा भी। तो ये गाजर ना मैं लेकर के आई थी बुधवार के दिन में, तो ये ऐसे ही रखी हुई थी और काफ़ी देर पहले मैंने इनको फ्रिज से निकाल कर के भी रख दिया था। लंच बनाने से पहले ही मैंने इनको निकाल कर रख दिया था कि थोड़ा-सा ना गर्म सी हो जाएगी, नहीं तो मतलब फ्रिज में रखी रहती है ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है और फिर काम करते हुए ना मतलब बहुत ज़्यादा हाथ ठंडे हो जाते हैं जब गाजर वगैरह पकड़नी हो। तो यहाँ पर जो है चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी कंटेनर में, तो सबसे पहले तो इसको फ़िल कर ले रही हूँ। तो चाय जो है मैंने सभी की बना दी थी, चाय वग़ैरह दे दी थी और मैंने जो है अपनी और हस्बैंड की नहीं बनाई थी क्योंकि हमने थोड़ा देर पहले ही कॉफ़ी बनाई थी अपने लिए। तो फिर जो है इतना ज़्यादा चाय वग़ैरह भी नुकसान करती है और पीने का मन भी नहीं होता है बार-बार। तो यहाँ पर जो है ना मैं लग गई थी अपना इस काम में जो मुझे करना है। और हलवा बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ख़ास करके गाजर को जो कद्दूकस करने का काम रहता है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे लगता है। वैसे तो कुकर में जो है काट कर के भी बना लो, मैंने बनाया भी था, पिछली वाली सर्दी भी मैंने बनाया था। लेकिन ना हस्बैंड को वो गाजर का हलवा अच्छा नहीं लगता है, तो जैसे मैं कद्दूकस करके बनाती हूँ ना तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन जब ज़्यादा टाइम लगा कर के कोई चीज़ें बनती है ना तो थोड़ा मन लगा कर के करो तो सभी को अच्छा लगे। तो बस मेरा हिसाब वही रहता है कि जब सबको अच्छा लगे जिस तरह से काम, तो मैं उसी तरीके से करना पसंद करती हूँ। फिर ये रहता है ना कि मेहनत बेकार नहीं जाती है, फिर उनको भी अच्छा लगता है। अगर मैं वैसे बॉईल करके बनाती हूँ ना गाजर को तो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि अगर 10-15 मिनट 20 मिनट भी अगर मैंने किचन में लगाई है तो फिर वो सारी मेहनत ख़राब हो जाती है, जब किसी को पसंद नहीं आता है। घर में चाहे कोई भी मेंबर हो, अगर कोई बोल दे कि ये अच्छा नहीं बना है तो मन कहीं न कहीं जो है थोड़ा-सा वो हो जाता है। तो इस वजह से तो फिर मेरा ये रहता है कि जैसे सभी को पसंद आता है उसी तरीके से मैं बनाने की कोशिश भी करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने गाजर जो है ना सारी मतलब जो है छील लिया था उनको एक बार, और सारी जो है छीलने के बाद यहाँ पर मैंने उनको जो है पानी से धुल लिया है पहले तो धुलने के बाद ही यहाँ पर मैं कद्दूकस करना शुरू करूँगी क्योंकि गंदी तो रहती है और पहले मैंने नहीं धुली थी, पहले धुल करके क्या ही फ़ायदा था। तो पहले तो मैंने गाजर को जो है छील लिया था और जो पीछे का पार्ट रहता है उसको भी मैंने काट लिया था। तो फिर जो है ना कद्दूकस करने में मुझे थोड़ा-सा मतलब जो है ठीक रहता है, और जो पार्ट रहता है ना पीछे का भी तो उसको भी थोड़ा बहुत तो बच जाता है क्योंकि कद्दूकस करने में भी रिस्क वाला काम होता है। तो ज़्यादा जल्दी-जल्दी भी करो तो फिर हाथ लगने का रहता है।
तो बहुत देखभाल करके जो है यहाँ पर गाजर को मैं कद्दूकस कर रही थी, बल्कि मैंने बहुत टाइम पहले जो है उसको निकाल कर के रख दिया था, क्योंकि हार्ड रहती है और ऊपर से जो है ठंडी भी रहती है। गाजर वगैरह जैसे फ्रिज में सब्ज़ी रख देते हैं, तो फिर हाथ भी नहीं लगते और हाथ जो है एकदम से सुन्न हो जाते हैं। तो इस टाइम पर मेरा हाथ जो है बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। फ़िलहाल तो यहाँ पर जो है गाजर को कद्दूकस कर लेते हैं, और फिर मैंने ना बीच में ही कढ़ाई को भी चढ़ा दिया था, क्योंकि थाली में ना पूरी गाजर आ नहीं पा रही थी। तो मैं 2 किलो गाजर लेकर के आई थी, इससे कम तो क्या ही हलवा बनाए। तो फिर ये रहता है ना कि एक बार लेकर के फिर जो है दोबारा से एक-एक बार जो है फिर से सबको मिल जाता है, क्योंकि हलवा बनाने में टाइम तो लगता ही है, लेकिन जब तक जो है ना ये रहता है कि बच्चे अगर दोबारा मांगने लग जाए तो दोबारा उनको मिल जाता है। किशु को तो अच्छा नहीं लगता है गाजर का हलवा, सूजी का तो वो खा लेता है, तो बच्चों की सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। पहले तो मोक्ष भी नहीं खाया करता था, अभी ही उसने जो है 1-2 साल से ही खाना शुरू किया है। तो यहाँ पर ना कुछ मैंने गाजर जो है मतलब सारी ही कर ली थी, वैसे मैंने 2-4 ही बची थी। तो मैंने सोचा कि चलो कढ़ाई को चढ़ा देते हैं, तब तक मैंने इसमें जो है घी डाल दिया था, और जो गाजर कद्दूकस की थी मैंने, तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। तो बस यहाँ पर जो है ये थाली खाली हो गई थी, इसी में मैंने दोबारा से जो 2-4 गाजर बच गई थी ना, तो वो दोबारा से मैंने यहाँ पर कद्दूकस कर ली है तब तक। तो बस इनको भी जो है डाल दूँगी अभी कढ़ाई के अंदर। तो घी डाल कर के थोड़ा-सा मैं डाल देती हूँ स्टार्टिंग में, कभी नहीं भी डालती हूँ। तो यहाँ पर जो है थोड़ा-सा घी डाल कर के मैंने इसको जो है थोड़ा-सा चला लिया था 5-7 मिनट के लिए ही, और उसके बाद मैंने ऐड कर दिया था इसमें दूध और चीनी। तो ज़्यादातर मेरा हलवा जो है दूध में ही बनता है। तो जैसे गाजर को कुछ देर जो है पका कर के दूध ऐड करते हैं ना, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैंने सिर्फ़ यहाँ पर इसको कुछ ही सेकंड के लिए चलाया होगा, जिससे वो जो घी पड़ा हुआ था ना वो थोड़ा-सा मेल्ट हो गया था, और गाजर का थोड़ा कलर भी चेंज हो जाता है। जैसे घी डाल कर के इसको 1-2 सेकंड के लिए चलाते हैं, तो इसमें ना एक ऑरेंजपन सा आता है, मतलब संतरी कलर सा। तो फिर जो है ना इसमें मैंने यहाँ पर दूध डाल दिया था, और दूध में जो है मलाई भी इकट्ठा हो रखी थी, तो ये जितना भी दूध था, ये वैसे थोड़ा था इसमें दूध, तो मेरे पास जो है दूध इतना ही रखा हुआ था। कुछ मैंने इसमें से छोड़ दिया था, जैसे चाय वगैरह के लिए। ये रहता है ना कि किसी भी टाइम जो है घर पर फिर कोई आ जाए तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत तो दूध जो है बचाना ही पड़ता है। लेकिन फिर जो है मुझे दूध मंगाना ही पड़ा, क्योंकि ये दूध जो है बहुत कम रह गया था हलवे में। और अगर मावा ऐड ना करो तो दूध तो उसमें 1 किलो के लगभग जो है जाता ही है। तो 2 किलो गाजर थी, 1 किलो दूध मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। तो ये जो दूध रखा हुआ था ये तो मैंने डाल ही दिया था, लेकिन बीच में ही ना फिर मैंने दूध दोबारा से मंगवाया था। अभी तो मैंने इसमें डाल दी है चीनी भी, तो इसको जो है थोड़ा देर पकाएंगे। और यहाँ पर ना सबसे पहले तो मैं काउंटर टॉप वगैरह अपना साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पर ना मैंने साफ़ नहीं किया था, सबसे पहले तो हलवे में चीनी वगैरह डाल ली थी, तो ये ना साथ के साथ पकती रहती है। अगर सबसे पहले जो है दूध को अच्छे से पकाओ, फिर उसके बाद जो है चीनी डालो, चीनी भी पानी छोड़ देती है, फिर चीनी का पानी पकने में टाइम लगता है, तो फिर डबल डबल टाइम लगता है मेरे हिसाब से। तो मैं सारी चीज़ें एक साथ डाल देती हूँ, और फिर जो है ना पकता ही रहता है हलवा, तो अच्छे से जो है पक भी जाता है। मतलब ये रहता है ना कि बार बार चक्कर नहीं पड़ता है कि उसको चलाते रहो चलाते रहो। तो यहाँ पर जो है ना मैंने अपना काउंटर टॉप साफ़ कर दिया था, कपड़े से गाजर वगैरह जो है पड़ी हुई थी, और जो 1-2 बर्तन थे जिसमें मैंने कद्दूकस किया था गाजर को, तो वो भी धुल करके रख दिया है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने गैस को बल्कि कम सा ही कर रखा था, ज़्यादा कम भी नहीं किया था, क्योंकि हलवा जो है मतलब दूध वगैरह उसमें इतना था ही नहीं जो बाहर आ जाए। तो यहाँ पर जो है ना इस टाइम पर मैंने दूध लाने के लिए भेज रखा था किसी को। तो अभी जो है ये कपड़े मैं जो लेकर के आई थी ना, मैंने सोचा इनको फ़ोल्ड कर लेते हैं हाथों हाथ ही। गैस को चला कर के तो छोड़ कर नहीं जाया जाता है, जैसे मैं नीचे चली जाऊँ। बस मैं थोड़ा देर के लिए गई नीचे कि दूध बोल करके आई ना, फटाफट से जो है फिर मैं ऊपर आ गई थी। तो जब तक दूध आया तब तक मैंने अपने कपड़े जो है फ़ोल्ड कर लिए थे। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो का पैकेट और मंगाया था, और ये डाल दिया है मैंने इसमें कढ़ाई में। तो ये दूध जो है पूरा हो गया था अच्छे से, कम नहीं था। तो यहाँ पर जो है ना बस अभी जो है इसको अच्छे से पकाएंगे, क्योंकि जब बिना मावे के हलवा बनाओ ना, तो अगर उसमें दूध भी ना ऐड करो तो हलवे का टेस्ट नहीं आता है, तो दूध तो डालना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पर जो है इसको चलाते हुए और जो है पकाते रहेंगे। तो अभी जो है कढ़ाई में तो डाल दिया था दूध, उसके बाद ना यहाँ पर जो है मतलब बीच में मैं उसको चला भी रही हूँ, देख भी रही हूँ, और यहाँ पर जो है रूम में अपना काम भी कर रही हूँ। तो अभी जो है ना ये कपड़े वगैरह मैंने फ़ोल्ड करके मैं गई थी बीच में, तो इनको रख दूँगी इनकी जगह पर।
और जो मैं पार्सल लेकर के भी आई थी ना, तो आज मैं उसकी भी सेटिंग करने वाली हूँ। मतलब उसको खोला मैंने और फिर जो है उसको चेक करके अच्छे से फिर मैंने जो है उसमें लगाए थे कपड़े अपने। तो थोड़ा-सा ना मतलब ये रहता है, संतुष्टि रहती है, तसल्ली रहती है। जब चीज़ अच्छी आती है ना तो फिर मन खुश हो जाता है देख कर के। तो यहाँ पर जो है ना, जो मैंने कपड़े फ़ोल्ड किए थे उनको मैंने रख दिया था अलमीरा में। उसके बाद मैंने यहाँ पर किचन में खड़े होकर के अपना जो है हलवा तैयार किया है और ये ना अच्छे से पक चुका था। इसके बाद मैंने इसमें घी डाल दिया है थोड़ा-सा और इसको जो है लगातार चलाते हुए मैंने इसको थोड़ा देर भून लिया है। तो भून करके मतलब थोड़ा घी डाल करके इसको 2-4 मिनट के लिए, मतलब 5-7 मिनट अगर चलाते हैं थोड़ा देर के लिए, तो इसकी खुशबू अच्छी आती है और अच्छा भी लगता है। नहीं तो इसमें अगर थोड़ा भी गीलापन रहता है ना हलवे में, तो वो अच्छा नहीं लगता है फिर खाने में। थोड़ा सूखा-सूखा सा रहता है तो ये अच्छा लगता है। ऊपर से घी डाल दो तो वो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो है हलवा बन कर के तैयार हो गया है। अभी मैं इसको साथ ही साथ जो है एक अलग बर्तन में करके रख दूँगी। तो फ़िलहाल जो है ये गरम हो रखा है, बाद में जो है अभी सबको सर्व करेंगे। फ़िलहाल तो किसी ने भी नहीं खाया था और ये कढ़ाई जो है मैं पानी डाल कर के रख दूँगी। तो अभी तो ये साथ के साथ साफ़ भी नहीं होएगी। तो कुछ देर इसमें पानी वग़ैरह डाल कर रख दूँगी तो फिर ये आराम से साफ़ हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। नहीं तो अगर इसको अभी ही करूँगी तो बहुत टाइम इसमें निकल जाएगा इसको साफ़ करने में। तो फ़िलहाल जो है उसको पानी भर कर के मैंने छोड़ दिया था और थोड़ा बहुत जो गैस गंदा था वहाँ से मैं जो है क्लीन करके आ चुकी हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी सीधा रूम में ही और ये जो पार्सल मैंने कल के वीडियो में शेयर किया था, इसको मैंने अभी ही ओपन किया है। तो मैंने सोचा इसको खोल कर के देख लेते हैं। वैसे कल ना मैंने इसकी जो डेट रहती है वो चेक कर ली थी। कई बार ऐसा होता है 3 दिन की रिप्लेसमेंट होती है और कई बार जो है मतलब 5-7 दिन का जो है टाइम रहता है। तो इसमें वही था, 8-9 दिन का टाइम था। फरवरी में मतलब 3-4 फरवरी तक का टाइम था। तो फिर अभी जो मैंने इसको खोला है और इसकी ना ज़िप वग़ैरह जो रहती है मैं उसको चेक कर रही थी कहीं ख़राब तो नहीं है। और कुछ की मतलब जो है 1-2 पैकेट इसमें ऐसा था जिसकी जो पॉलीथीन रहती है ना, जो पन्नी रहती है इसके ऊपर, तो ये ना थोड़ा-सा सिलवटें सी हो रखी थी इसमें। तो वही मैं देख रही थी, एकदम से मेरी नज़र पड़ी कि कहीं ये ख़राब तो नहीं हो रखी है या फटी हुई तो नहीं है। तो 1-2 पीस इसमें ऐसा था, बाकी जो है सारे अच्छे थे। तो फिर मैंने रिटर्न वग़ैरह का कोई चक्कर नहीं रखा। बाकी तो इसमें जो है ना सारी ही अच्छी थी। मतलब वैसे तो वो भी ठीक थी, कमी तो उसमें कुछ नहीं थी, लेकिन पॉलीथीन थोड़ा-सा जो है, मतलब जो पन्नी रहती है सॉरी, तो वो थोड़ा-सा जो है ना उसमें सिलवटें सी हो रखी थी, बड़ी अजीब-सी हो रही थी। लेकिन फ़िलहाल जो है काम उसमें भी हो जाता, वो ख़राब नहीं थी। तो यहाँ पर जो है ना मैं इसको मतलब मैंने कुछ सूट अपने निकाले थे, कुछ सूट, साड़ी, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना जो हमारे कभी-कभार के होते हैं या वैसे भी जो है डेली यूज़ के, तो वैसे ऐसे पैकेट में नहीं रखे जाते हैं, लेकिन जो कभी-कभार पहनने के होते हैं, नहीं तो अगर उनको ऐसे ही रख देते हैं ना अलमीरा में, तो चाहे आप उनको कितना भी समेट करके रख लो, अच्छे से रख लो और प्रेस वगैरह करके रख लो, लेकिन जब उनका पहनने का नंबर आता है तो कहीं न कहीं जो है उनमें सिलवटें रहती है। तो कुछ कपड़े मैंने हैंगर पे लटका रखे थे और हैंगर पे भी कितना ही रहते हैं कपड़े, लेकिन जो हैंगर के नीचे रखे जाते हैं ना तो वो तो उथल-पुथल हो जाते हैं, उनकी कोई सेटिंग नहीं हो पाती है। हैंगर में तो फिर भी जो है कपड़े ठीक रहते हैं, लेकिन जो हैंगर के नीचे अलमीरा में मतलब स्पेस दिया रहता है ना, तो वहाँ पर ज़्यादा मैस हो जाता है कपड़ों वगैरह का। तो फिर मैंने सोचा कि ये सारे कपड़े ना कुछ मैंने निकाल लिए थे। 1-2 जो ये 2 साड़ियाँ हैं ये मैंने हैंगर पर ही लगा रखी थी, एक तो इसमें पैकेट में थी, तो वो वाला पैकेट ना मेरा वैसे ही था जैसे कोई पैकेट आता है ना कपड़ों में, तो इस तरह से। तो यहाँ पर जो है मैंने ये सूट अपने इस पैकेट में रख दिए थे और मैंने यहाँ पर कुछ साड़ियाँ भी लगाई है अपनी। 2 साड़ी तो मैंने अभी ही निकाली थी। कुछ साड़ी मैंने एक ही पैकेट में जो है इकट्ठा करके रखी हुई थी, तो वो भी निकाल कर के वो मैंने यहाँ पर जो है इन वाले पैकेट में रखी थी। तो ये रहता है ना जैसे हैंगर के नीचे जो जहाँ पर हम लोग कपड़े रखते हैं, तो उसमें अगर पैकेट के पैकेट ऐसे रख दो ना तो बहुत ज़्यादा जो है साफ़-सुथरी लगती है अलमीरा। तो मैं वही सोच रही थी, लेकिन अभी तो मैंने इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ नहीं किया है अच्छे से, लेकिन कुछ कपड़े मैंने यहाँ पर इस पैकेट में लगा दिए थे। जो मेरे प्रेस वगैरह हो रखे थे वो तो रख दिए थे, लेकिन कुछ कपड़े अभी मेरे प्रेस नहीं थे, सूट वगैरह। तो जब उनको प्रेस करूँगी ना तो बाकी के पैकेट में जो है तब कपड़े लगाऊँगी आराम से, एक दिन जो है अलमीरा को अच्छे से ठीक-ठाक करूँगी। तो तब जा कर के कुछ इसमें जो है ना मतलब सहूलियत सी होगी कपड़ों की। और जैसे साड़ियाँ भी होती हैं, साड़ियाँ भी हम लोग जो है कभी-कभार ही पहनते हैं, जैसे कोई त्योहार हो या कुछ मतलब स्पेशल डे कुछ ऐसा रहे, तो कभी-कभार ही पहनने का होता है, वैसे डेली में तो नहीं होता है। और सर्दियों में तो बिल्कुल भी नहीं होता है, सर्दियों में तो इतना ज़्यादा ठंडा लगता है, तो सूट ही ज़्यादा वियर होते हैं। तो मेरे जो वैसे सूट रहते हैं डेली यूज़ में, तो वो तो मैंने साइड वाली अलमीरा में रखे हुए हैं, मतलब अलमीरा में तो इसी में है, लेकिन जो साइड वाला इसमें दे रखा है ना जगह, तो उसमें रखे हुए हैं।
और जिधर हैंगर वाली अलमीरा होती है उसमें मेरी साड़ियाँ रहती है या कुछ जैसे अभी मैंने जो है सूट जो पैकेट में रखे हैं तो वो रखे रहते हैं। यहाँ पर ना एक पैकेट मैंने निकाला था बड़ा सा, जिसमें जो है मेरी 4 साड़ियाँ रखी हुई थी। वो पैकेट शायद मतलब किसी बेडशीट में आया था या मुझे जैकेट वगैरह में आया था, शायद मुझे याद नहीं है। तो वो ना पैकेट इतना ज़्यादा अच्छा है, उसकी पॉलीथीन इतनी अच्छी है, उसको फ़ोल्ड करके भी रख लो ना तो वो फटती नहीं है। कुछ पॉलीथीन ऐसी होती है, कुछ पन्नी इस तरह की होती है ना कि वो फट जाते हैं, कैड़ी सी रहती है। लेकिन ये जो है ना टाइट वाली पन्नी नहीं थी, सॉफ्ट वाली जो रहती है ना वो फटती नहीं है। तो उसको ना मैं फ़ोल्ड करके भी रख देती हूँ ना अलमीरा में, तो वो ऐसी की ऐसी है। काफ़ी दिनों से मतलब महीनों साल ही ना हो गया तो वो पॉलीथीन मेरे पास अभी तक है। और उसी में से ना मैंने 2 साड़ी निकाल कर के पैकेट में रख दी है, 2 मैंने उसी में रख दी है और उसको डबल फ़ोल्ड करके उसको मतलब एक अच्छी तरह उसको रख दिया है मैंने। नहीं तो वो पहले सीधी की सीधी रखी हुई थी, जैसे उसमें 4 साड़ियाँ रखी हुई थी। तो 4 साड़ियाँ मेरी एक साथ जो है उसपे पैकेट में आ जाती है। और पैकेट वगैरह में रखो ना तो आपकी साड़ियाँ सही रहती है और बड़ा मतलब जो है ना नया कपड़ा आप जितना ज़्यादा कपड़े को जो है संभाल करके रखो, कोई भी चीज़ें रहती है घर में जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ की केयर करते हैं तो वो ज़्यादा दिन चलती भी है। नहीं तो अगर आप इसको ऐसे ही इधर-उधर रख देंगे तो वो ज़्यादा दिन के लिए नहीं टिक पाता है। तो यहाँ पर ये कुछ पैकेट मेरे बच गए थे, इनको मैंने वापस से इसी में रख दिया है और फिर जब मैं दोबारा कुछ कपड़े रखूँगी ना तो तब इसमें रख लूँगी। फ़िलहाल तो इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।